आज पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस उत्तर प्रदेश श्री अविनाश चंद्र ने 9:15 पर प्रियेशी ग्राउंड कानपुर नगर पहुंचकर 9:30 से 10:30 बजे तक फायर रिक्रूटमेंट की परेड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही 10:30 बजे से 11 बजे तक भोजनालय तथा बैरक व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। 11 से 11:30 तक रिक्रूट फायरमैनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने उन्हें अग्नि सुरक्षा के टिप्स दिए। 3 बजे फायर स्टेशन जाजमऊ पहुंचकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही निरीक्षण भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस उत्तर प्रदेश श्री अविनाश चंद्र रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर का निरीक्षण किया, जिसमें नव चयनित फायरमैनों की परेड, पीटी, आईटी, फायर ड्रिल, प्राथमिक चिकित्सा, पानी की पाइपलाइन बिछाना, जवानों की दक्षता का भी अवलोकन किया। भोजनालय, बैरक आदि का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। प्रशिक्षुओं के साथ संवाद का आदान प्रदान भी किया गया। साथ ही जवानों से उन्होंने उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी पूछा। किसी भी जवान ने अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं बताई। पुलिस महानिदेशक द्वारा जाजमऊ फायर स्टेशन टेनरी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अग्निशमन वाहनों एवं रेस्क्यू उपकरणों का संचालन कराया गया, जिसको देखकर डीजी फायर ने संतोष व्यक्त किया। फायर स्टेशन में जन जागरूकता कार्यक्रम, जनमानस और उद्यमियों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अग्नि सुरक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। साथ ही डीजी महोदय ने पोखरपुरवा की एक बस्ती में पहुंचकर वहां जनसंवाद कर जन समुदाय को अग्नि सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान जनपद की पुलिस प्रशासन, मुख्य शमन अधिकारी श्री दीपक शर्मा कानपुर नगर, अग्निशमन अधिकारी के चंद्रा, अग्निशमन अधिकारी विनोद कुमार पांडे सहित अग्निशमन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। फायरमैन के 298 फायरमैनों की यहाँ पे मूलभूत प्रशिक्षण इनका चल रहा है और ये लास्ट लेग में है प्रशिक्षण इनका। इनकी क्या ट्रेनिंग हुई है उसका निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इनके रहने की क्या व्यवस्था है, इनके लिसनिंग की क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें हमने देखा और हर चीज़ जो है सेटिस्फैक्ट्री रही। इनकी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ पीएसी 37 बटालियन में कराई गई हैं बहुत अच्छी है। इनका फिर हमने सम्मेलन किया, बहुत सारी बातें, प्रोफेशनल चीज़ें बताई उनको। फायर डिपार्टमेंट का मुख्यतः 3 काम होता है। पहला है फायर फाइटिंग का, कहीं पे आग लग जाए तो वहाँ पे जा कर के जल्दी से जल्दी जा कर के आग को बुझाया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान को बचाया जाए और जो फिजिकल प्रॉपर्टी का नुकसान है उसको कम से कम किया जाए। दूसरा प्रमुख काम है फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी का। यहाँ की घटना हो ही ना हो तो जो मौके पे है वो उसको बुझा ले। इसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, इसमें जो मेजर प्रिवेंटिव मेजर है, क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है, तो अगर हर नागरिक अपने अपने घरों की, अपने अपने प्रतिष्ठानों की, दुकानों की एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा ले तो और उसके आधार पे वायरिंग को चेंज करवा ले या करेक्ट रेटिंग के तार लगवा ले तो 75% फायर हम बचा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में ही फिरोजाबाद में घटना हुई, वहाँ पर उनके मकान में उनका स्टोरेज भी था, उनका शोरूम भी था, दुकान भी थी और वहीं पे निवास भी करते थे और फायर सेफ्टी का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, जिससे कि बड़ी दुखद घटना हो गई। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमें आग से कैसे बचाव करना है और आग लगे तो कैसे हम भागेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सीढ़ियों को जैसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे आदमी इकट्ठा हो सके। स्मोक से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अभी लखनऊ में भी कई घटनाएं हुई जिसमें स्मोक की वजह से लोगों की जानें गई। तो दूसरों की गलतियों से सबक लेकर के
हम फायर प्रिवेंशन में काम कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो इमरजेंसी रिस्पांस का काम है कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कोई पुल गिर पड़े, अर्थक्वेक आ जाए, हैवी फ्लड आ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में फायर डिपार्टमेंट पहुंचता है। अब इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, इनकी जनशक्ति भी बढ़ाई जाएगी और इनको इक्विप भी किया जाएगा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पहुंच करके लोगों की अधिक से अधिक संख्या में जान बचाई जा सके और जो गोल्डन आवर है जिसमें हम जान बचा सकते हैं उसका भरपूर उपयोग किया सके जब तक कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पे आकर के रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू करेंगे। सर, ये कार्यक्रम आज जो सम्मेलन कार्यक्रम था ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, कहाँ से और कहाँ से शुरू हुआ है? ये 37 बटालियन पीएसी में आज संपन्न हुआ है। फिर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो ऐसी दशा में भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहाँ पर नहीं पहुँचती है तब तक उन गोल्डन आवर्स में जो लोग जान बच सकती है उनको आइडेंटिफाई करके, लोकेट करके, ट्रैक करके उनको बाहर निकालना और फर्स्ट एड देकर के अस्पताल पहुँचाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फायर डिपार्टमेंट की। नया मॉडल बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट किया था, वो यूपी गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया है और महामहिम राज्यपाल महोदया का उस पर अनुमोदन होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा और उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां फायर डिपार्टमेंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, फायर फाइटिंग नंबर 1 हो गया और इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 3 हो गया। इन तीनों के लिए हम लोगों को इक्विप करेंगे, ट्रेन करेंगे, जिससे भविष्य में जो भी चुनौतियाँ हैं उससे कायदे से निपटा सकें।